हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की है। बीएड फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ये कहूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस किस तरह से वो पेपर में आ सकते हैं, पहले आ चुके हैं, ताकि आप भी उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर सको और अच्छे मार्क्स ला सको। तो चलिए देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में देखिए, जो सबसे पहले शिक्षण जो है उसका मीनिंग आपको करना ही है। मीनिंग और डेफिनेशन आपको करना ही है। लर्निंग और टीचिंग दोनों का आपका ये क्लियर हो, मीनिंग भी और डेफिनेशन वगैरह भी इसकी। तो ये आपको देख लेना है, शिक्षण है क्या, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, ये आपको करने हैं। क्योंकि इसमें शॉर्ट में भी आ जाता है क्वेश्चन। देखिए 22 में क्वेश्चन शॉर्ट में आया हुआ है, क्या, शिक्षण की प्रकृति। ठीक है, तो कई बार इसका महत्व पूछ लेते हैं, कई बार इसकी प्रकृति पूछ लेते हैं, तो ये आप कर लीजिए। और कई बार इसको कंप्लीट को भी पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे 23 में ये कंप्लीट क्वेश्चन 16 मार्क्स में आया था और 22 में इसमें से इसकी प्रकृति दे दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो ये इस टॉपिक के जो भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं की, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप करेंगे। क्योंकि 21 में भी ये क्वेश्चन आया था इसके अवस्थाएं, और 22 में भी आ चुका है इसके विभिन्न चरण। ठीक है, तो 22 में विभिन्न चरण आए हैं, तो 24 में चांस तो पूरे अवस्थाएं और चरण का ही है, क्योंकि 23 में ये प्रकृति, विशेषताएं, महत्व वगैरह आ चुका है। ठीक है, तो इस बार ज़्यादा आपका जो चांस रहेगा आने का पेपर में वो रहेगा इसकी अवस्थाएं या चरण। तो कंफ्यूज मत होना, अवस्थाएं और चरण एक ही बात है। कहीं आप सोचो कि अवस्थाएं कर ली और चरण तो रह ही गए। ठीक है, तो जो भी हैं ये अच्छे से कर लीजिए। तो आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ से भी आप कर लीजिए शिक्षण अधिगम और अनुदेशन जो है उनमें अंतर। तो शिक्षण अधिगम करेंगे हो जाएगा, शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है, साथ में आपको अनुदेशन और देखना पड़ेगा, ताकि अगर शिक्षण में अनुदेशन में अंतर पूछे, अधिगम में अनुदेशन में अंतर पूछे, तो आप इजीली उसका आंसर दे सको। ये शॉर्ट में पूछ लेते हैं, जैसे 21 में शिक्षण और अनुदेशन में अंतर पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं 23 में शॉर्ट नोट्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन आया था आपका फर्स्ट 4 मार्क्स का, उसमें प्रशिक्षण के ऊपर पूछा हुआ था। प्रशिक्षण टॉपिक दे दिया और उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो उसके बारे में दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट में आया हुआ था ये क्वेश्चन। फिर अगर बात करें अब हम शिक्षण के विभिन्न स्तर, तो ये आपको करने हैं। ये 21 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि इस बार आपके आने के पूरे चांस तो अवस्थाओं, ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है इसके आने के रहेंगे, चाहे अवस्थाएं करके दे दें, चाहे चरण करके दे दें, या फिर इसके जो स्तर हैं वो भी हो सकता है कि आ जाएं। और अर्थ महत्व जो है, ये विशेषताएं, ये तो आपको देखनी है। तो ये जो टॉपिक है इसमें आपको शिक्षण का अर्थ, इसकी प्रकृति, विशेषताएं, महत्व, इसके अवस्थाएं और इसके स्तर, ये कंप्लीट कर लेना है। आपके 2 क्वेश्चन जो है वो इसी में से आने वाले हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा, इनमें से ही। तो एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का यहाँ से आना ही आना है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि 23 में भी आ चुका है, लेकिन फिर भी इसके रिपीट होने के चांस है, क्योंकि 22 में भी आया था सेम का सेम, ये 23 में भी आ गया है और 24 में भी आ सकता है। क्योंकि फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन लेने हैं, एक क्वेश्चन वो आगे से वहां से उठा लेंगे और दूसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन को ये सोच के मत छोड़ना कि 23 में आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और ये रिपीट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लेना। सेम यही आया है। शिक्षण सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के वर्णनात्मक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दोनों बार यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लीजिए ताकि आप कर सके। हालांकि आपका एक क्वेश्चन वहां से आना ही आना है। तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और उनको लग रहा है कि भाई मैं पता नहीं पास हो पाऊंगा या नहीं, तो आप इनमें से एक क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि आप पास तो हो जाएं। ठीक है, और जिनको अच्छे मार्क्स लाना है वो अच्छे से तैयार करें इनको। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो अब देखिए फर्स्ट यूनिट में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो भी मैं साथ साथ बता दूं। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे क्वेश्चन निकल के आते हैं जो करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद 6th क्वेश्चन है, ये आपको करना है। 6th में यहाँ से कर लीजिएगा इसके जो स्तर हैं वो, और उसके बाद आता है आपका एक क्वेश्चन 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने हैं आपको यूनिट फर्स्ट से।
इसमें आपके तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, दोनों लॉन्ग के और एक शॉर्ट का। बाकी आप देख लीजिए, आपको एक ही करना हो तो, पर उस पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं तो इनको देखने में कोई बुराई नहीं है। एक बहुत अच्छे से कर लीजिए, एक पे कम से कम थोड़ी पकड़ तो हो कि अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो या वो क्वेश्चन नहीं आए तो आप दूसरा कर पाओ। हालांकि चांस कम होते हैं इस तरह से, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट जो है वो शिक्षण प्रतिमान का है, और इसमें यहाँ से देखिए शिक्षण प्रतिमान जो है होते क्या हैं वो आप वहाँ से कर लेंगे। और फिर हैं यहाँ देखो ये दिया हुआ था, ये 22 में आया ये क्वेश्चन, शिक्षण प्रतिमानों के विभिन्न तत्वों का वर्णन करें। शिक्षण के पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान जो है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो शिक्षण प्रतिमान होते क्या हैं वो आपको यहीं से शुरू में ही कर लेना है, इसका ये जो मीनिंग डेफिनेशन वगैरह। तो उसके बाद आपके ये विभिन्न जो तत्व हैं वो, और पूछताछ जो प्रतिमान है उसके बारे में पूछा है। लेकिन इसका जो एक क्वेश्चन है जो मोस्टली हर बार आ रहा है, अगर उनको देखें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन और आएगा अभी आपका। तो देखिए ग्लेजर जो है उसका जो शिक्षण प्रतिमान है उसके बारे में मोस्टली क्वेश्चन आया, 21 में भी आया हुआ है, 2 में भी आया हुआ है, 3 में भी आया हुआ है। हर बार इस पे क्वेश्चन आता है ग्लेजर पे, और इस बार भी इस पे क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, क्योंकि हर बार आता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। तो इसको छोड़िए मत, इसको कर लीजिए। ठीक है, 1% आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये हार्ड है तो आप बाकी 2-3 कर लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ हार्ड तो है नहीं, ईजी है, कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ से इसको कीजिए। ये 21 में भी आया है, 2 में भी आया और 3 में भी आया। ये 2 में भी आया, यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट ये 2 में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अनुकरणीय शिक्षण, वो भी रिपीट होता है, बार बार आ रहा है, मतलब चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए, पर आ जरूर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए अनुकरणीय शिक्षण होता क्या है, ये करेंगे। इसके मुख्य तत्व विशेषताएं या जो भी कुछ दिया हुआ है इसके बारे में वो आप कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। 21 में इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, 2 में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आया है, और 23 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी छोड़ना मत। तो ग्लेजर का हो गया, अनुकरणीय हो गया, और एक ये है मस्तिष्क उद्दीलन या मस्तिष्क विप्लव जो है उसको भी आपको करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें क्वेश्चन आ रहा है। 21 में इसमें 8 मार्क्स का दिया था। ठीक है, 8 मार्क्स का दे दिया कि मस्तिष्क उद्दीलन क्या है उसके ऊपर बताइए। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें शॉर्ट में करनी पड़ेंगी 8 मार्क्स के लायक। तो इसको कीजिएगा। 21 में भी आया है, 22 में शॉर्ट में दे दिया, 21 में 8 मार्क्स में दे दिया। इस तरह से दोनों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार इसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि 23 में ये नहीं आया है। 23 में अनुकरणीय दे दिया था उठा के, हालांकि 22 में भी अनुकरणीय आया, तो इसको भी छोड़ना मत, लेकिन साथ में इसको भी करना। तो ये 8 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद एक इसमें प्रदर्शन विधि जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। 21 में 8 मार्क्स का यहाँ से आया था, प्रदर्शन विधि के ऊपर लिखवाया था, और 8 मार्क्स में यहाँ पे मस्तिष्क उद्दीलन जो है उसके ऊपर लिखवाया था। तो इसलिए इसको भी कर लीजिए, इसको भी मत छोड़िए। 23 में शॉर्ट में आ चुका है हालांकि, पर हो सकता है इस बार ये 8 मार्क्स में दे दें आपके, इस तरह से करके दोनों। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाए और एक क्वेश्चन आपका ग्लेजर का हो जाए। ग्लेजर के क्वेश्चन के आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड यूनिट। अब अगर इसमें बात करें कि आपको क्वेश्चन कौन से तैयार करने होंगे, तो 4th क्वेश्चन को भी एक बार देख जरूर लीजिएगा। उसके अलावा आपको 5th, 6th, 7th और जो 9th क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से करना है। तो सेकेंड यूनिट से 5th, 6th, 7th और 9th क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ से आपके दोनों क्वेश्चन के आने के चांस है, दोनों क्या शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। अब देखिए 3rd यूनिट की अगर बात करें तो 3rd यूनिट में जो अधिगम है, अधिगम के ऊपर आपको करना है, क्योंकि अधिगम को पूछेगा। तो अधिगम का अर्थ, परिभाषा, ये सब कर लेना, महत्व और प्रकार कर लेना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सीखना है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों से क्या अभिप्राय, मतलब सीखने को या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण कारक जो हैं उनका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में आता है आपका। 21 में ये क्वेश्चन आया है,
22 में भी ये क्वेश्चन आया, इसका महत्व पूछ लिया साथ में। 22 में इसका महत्व पूछा था, अधिगम है क्या, उसका महत्व क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उनका एक्सप्लेन कीजिए इस तरह से। 23 में भी ये क्वेश्चन आया है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, और 24 में भी 99% ये क्वेश्चन आएगा, इसके पूरे चांस है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। और 22 में यहाँ शॉर्ट में भी दिया हुआ है क्या, अधिगम का जो संप्रत्यय है वो और उसके प्रकार। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से करना है, 16 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब बात करें क्वेश्चन 3 और 4 जो है वो आईसीटी से ही है, ई लर्निंग का है इसमें कि एजुकेशन में आईसीटी का क्या रोल है। तो उस पर एक तो आप ये देख लेंगे कि ई लर्निंग है क्या, ठीक है। और 23 में जैसे ये दे रखा है आईसीटी का महत्व और आवश्यकता करके। 21 में भी क्वेश्चन आया है कि इसकी उपयोगिता और शैलियाँ, सीमाएं क्या कुछ हैं, इस तरह से कुछ करके। और 23 में भी, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है आईसीटी वाला, इसको भी कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर इसको बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद दूसरा इसमें से अगर शॉर्ट लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट के आने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन के पूरे चांस हैं, ठीक है। अभी इसी यूनिट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये आपका फ्लैंडर्स जो है उसका अंतःक्रिया विश्लेषण। तो ये 21 में भी आया है, 2 में भी आया है, 3 में ये नहीं आया, 4 में हो सकता है यहाँ से आ जाए। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस यूनिट की अगर बात करें हम, थर्ड यूनिट की, तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड करना है आपको। थर्ड और फोर्थ तो एक का ही है, एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा। और 7th जो क्वेश्चन है उसको आपको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। जो 4th यूनिट है आपकी, मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता महत्व ये कर लेना, ठीक है। मूल्यांकन की संकल्पना, इसमें भी कंफ्यूज मत होना, वही मीनिंग डेफिनेशन आ जाएगा, या कंसेप्ट दे दें कहीं और आप कंफ्यूज हो जाओ तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। आवश्यकता महत्व विशेषता ये हो गई, ये कर लीजिएगा क्योंकि 22 में भी पूछा हुआ है इसकी आवश्यकता, ये पूछ लिया कंप्लीट ये क्वेश्चन। संकल्पना क्या है, आवश्यकताएं क्या है, विशेषताएं क्या है, इसमें आपका 23 में मूल्यांकन पूछा है और आगे का जो नेक्स्ट जो इसका पार्ट था वो आगे जो क्वेश्चन है वहाँ से है। तो इसका मीनिंग डेफिनेशन वगैरह ये चीज़ें आप कर लीजिए, ठीक है। फिर इसमें यहाँ से परीक्षाएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। 21 में आया ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में। तो परीक्षाओं में उसने 21 में इन्होंने पूछा है मौखिक और लिखित परीक्षा जो है उसके गुण दोष या उसमें अंतर क्या क्या है वो पूछ रखा है। तो ये है परीक्षा का। उसके बाद है निरीक्षण विधि जो है, ये वाला क्वेश्चन, इसके गुण दोष ये 23 में आ चुका है शॉर्ट में, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उसके ऊपर पूछ लिया है इन्होंने, जो भी इसकी डिमेरिट्स वगैरह हैं वो। मूल्यांकन के प्रकार, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। मूल्यांकन जो मैंने पहले बताया था ना आपको, मूल्यांकन का अर्थ पूछ रखा था 23 में, और उसके बाद इसके प्रकार पूछ लिए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन लॉन्ग आया है 23 में, क्या, मूल्यांकन का अर्थ और प्रकार, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके फॉर्मेटिव समेस्टिव। तो इस तरह से ये 21 में आया ये क्वेश्चन आपका। 21 में इन्होंने दे दिया ये सेम क्वेश्चन, पूरा का पूरा उठा के दे दिया 21 में लॉन्ग में, ठीक है। 22 में इन्होंने शॉर्ट में पूछ लिया सिर्फ निर्माणात्मक, ठीक है। और इसको वो चेंज करके भी शायद कुछ करके दे देते हैं, रूप दे या कुछ इस तरह का नाम भी दे देते हैं, हो सकता है संकल्पनात्मक का कुछ और दे दें। हिंदी में तो कई वर्ड बन जाते हैं ना इनके नाम के, तो आप यहाँ से इंग्लिश के देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेटिव समस्टिव इस तरह से करके देख लीजिएगा आप कि कौन सा है, वहाँ कंफ्यूज मत होना इनमें, पर क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। हो सकता है शॉर्ट में आ जाए आपका, क्योंकि 23 में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन दिया नहीं है, तो हो सकता है लॉन्ग में भी आ जाए, हो सकता है शॉर्ट में भी आ जाए। तो शॉर्ट में आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता रही हूँ मैं आपको, ये जो मूल्यांकन वाला पूरा टॉपिक है, इसमें से कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सेकेंड ईयर में भी आने वाले हैं। सेकेंड ईयर में आपके सारे आने वाले हैं, ये मूल्यांकन के प्रकार वगैरह, ग्रेडिंग सिस्टम भी आएगा। ये मतलब ये पूरा इवैल्यूएशन वाला जो पूरा टॉपिक है ये आपका सेकेंड ईयर में भी आएगा, पूरी यूनिट कहें तो। 4th यूनिट कंप्लीट आपकी जो है नेक्स्ट ईयर भी आने वाली है और कई सारे पेपर्स में आती है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम भी ना हो और अभी भी आप बहुत अच्छा कर सकें। तो ये हो गया आपका ग्रेडिंग सिस्टम, कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना, इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो 21 में भी इस पर क्वेश्चन आया है,
22 में 8 मार्क्स में आया है ग्रेडिंग सिस्टम और 8 मार्क्स में आ गए निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन भी कह देते हैं, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन भी कह देते हैं। तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ चेक कर लीजिएगा कि क्या पूछ रखा है। तो 21 में आया, 22 में आया, 23 में भी आया। यहाँ से भी देखिए 21 में आया, 22 में आया और 23 में भी आया। तो 21 जो है 21 में आया ये क्वेश्चन ग्रेडिंग सिस्टम, शॉर्ट में आ गया था। 22 में ग्रेडिंग सिस्टम आया 8 मार्क्स में, 23 में ग्रेडिंग सिस्टम आया 8 मार्क्स में। और ये भी सतत और निरंतर मूल्यांकन, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन या सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये भी 21 में आया 8 मार्क्स में, 22 में आया 8 मार्क्स में, 21 में आया ये कंप्लीट, 22 में 8 में और 23 में भी ये 8 मार्क्स में आया। मतलब ये 8 मार्क्स में आने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। ये क्या करते हैं लास्ट में, क्योंकि यहाँ ना ज़्यादा तो कुछ दिया हुआ नहीं है इसलिए इसको तो ज़रूर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट में मान के चलिए ये जो क्वेश्चन हैं आपके इनको तो। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम, निरंतर व्यापक मूल्यांकन या सतत व्यापक मूल्यांकन, ये बहुत अच्छे से करना, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। उसके अलावा आपका यहाँ से भी आने के चांसेस हैं और फिर तो यहाँ से भी पूछ सकता है, निरीक्षण विधि भी पूछ सकता है कुछ भी, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा तो इनको जरूर कर लेना अच्छे से। यहाँ से यहाँ तक को तो आपको करने ही करने 6 to 8, यहाँ से शॉर्ट और ऐसे टाइप क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो इस यूनिट की अगर बात करें हम कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे हमारे 4th यूनिट में, तो 4th यूनिट का देखो पहले तो आपको ये क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा, मीनिंग डेफिनेशन वगैरह इसकी जो भी नीड है जो भी है कुछ वो सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ आपको यही देखना है। उसके बाद आप ये मौखिक और लिखित परीक्षा का भी देख लीजिए, इसके ऊपर भी आ जाता है। निरीक्षण विधि जो है उसका भी आपको कर लेना है और उसके बाद ये इसके जो प्रकार है मूल्यांकन के ये कर लीजिए, ग्रेडिंग सिस्टम कर लीजिए और निरंतर और व्यापक मूल्यांकन भी आप कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो ये कंप्लीट 3rd पेपर की जो कंप्लीट यूनिट्स हैं चारों की चारों वो हो जाएंगी। इसमें मैंने ये जो सर्कल कर रखे हैं वो वही क्वेश्चन सर्कल किए हुए हैं जो आपको अब करने हैं यूनिट वाइज। ये देखिए 7th पे, उसके बाद ये 4th क्वेश्चन, फिर ये 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, मतलब जितने भी सर्कल किए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं ताकि आप बहुत अच्छे से अपने पेपर को कंप्लीट करके आ पाओ। ठीक है, तो ये जितने भी करा रखे हैं वो सारे आप कर लीजिए जिनके भी सर्कल है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कोशिश करती हूँ कि आपके सब्जेक्ट की वीडियो भी दे पाऊँ, पर बाई चांस ना भी दे पाऊँ तो मैंने एक सब्जेक्ट की वीडियो डाली हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।